खुद पर बड़ा विश्वास हो, श्री राम की आस हो, फिर आ जाए कोई संकट उसका समूल नाश हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। आज मैं आप लोग को वापस आ गया हूँ लौट के, थोड़ा बीच में गैप हो गया था, लेकिन आज मैं आप लोग को एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना है, ये कोई झूठी नहीं है, ये सच्ची घटना है। इस कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ ना टाइम वेस्ट करते हुए, इस कहानी की शुरुआत करता हूँ मैं वृंदावन धाम से। वृंदावन धाम में एक साधु रहा करते थे। साधु लोग उनको जज साहब कह के पुकारते थे। वो साधु की आदत थी, वो वृंदावन में घूमते और मंदिर के अंदर कभी नहीं जाते थे। वो बाहर से ही वृंदावन की पावन मिट्टी को उठाते और अपने माथे पर लगाकर वापस लौट जाते। सभी लोग उनकी ये आदत अच्छी तरह जानते थे। लोग उनको जज साहब कह के पुकारते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में एक शख्स आया, एक नया शख्स था जो कि घूमने आया था वृंदावन में। वो 3-4 दिन जब वो रहा वृंदावन में, 2-3 डेज तक जब वो रहा, तो उसने इस साधु की एक्टिविटी को नजर किया। लोग उनको जज साहब पुकार रहे हैं, मंदिर के अंदर वो कभी नहीं जाते, पावन मिट्टी, वृंदावन की पावन मिट्टी उठाते और माथे पर लगाकर वापस लौट जाते हैं। उसको जब ऐसा चीज उसने देखा, उसको बड़ा अजीब सा लगा। वो उससे रहा नहीं गया, वो तुरंत मंदिर के महंत के पास जाके मिला और कहा, महंत जी प्रणाम, आप मुझे एक बात बताइए, एक साधु हैं, लोग उनको जज साहब करके पुकारते हैं और मंदिर के अंदर कभी नहीं आते हैं, माथे पर सिर्फ वृंदावन की मिट्टी को लगाकर वापस लौट जाते हैं, कौन है ये आदमी? लोग इनको जज साहब करके पुकारते हैं, कौन है ये? तब उन मंदिर के महंत ने बोला कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल लोग इनको जज साहब इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जमाने में किसी जगह के जज थे। ये एक जज की पदवी संभालते थे ये, तभी लोग इनको जज साहब कह के पुकारते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा झटका आया इनकी लाइफ में कि इनकी पूरी लाइफ बदल के गई, पूरी लाइफ इनकी बदल गई। तब जो आदमी था उसने बोला, ऐसा क्या हुआ इनके साथ, मुझे जरा बताइए, मेरे को इंटरेस्ट से जानना है कि मैटर क्या है इस चीज का। तब उस मंदिर के महंत ने बोला कि मैं तुम्हें पूरी इनकी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल क्या था, एक नगर में भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला नाम का व्यक्ति नाव चलाता था, केवट था, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। बड़ा मेहनती था, नाम तो भोला ही था लेकिन व्यवहार से भी बड़ा भोला इंसान था। और एक आदत उसकी बड़ी अच्छी लगती थी। एक आदत उसकी क्या थी, वो जो भी काम करता, लोग उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछते, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी मांगते, तो वो सिर्फ एक ही जवाब देता था। वो बोलता था कि मेरे रघुनाथ जी सब जानते हैं, मेरे रघुनाथ जी को सब पता है, वो मेरे हमेशा साथ रहते हैं और मैं तो भाई रघुनाथ जी की कृपा से ही मैं तो चल रहा हूँ। वो हर बात पे अपने रघुनाथ जी का नाम जरूर लेता था। नाम तो भोला ही था लेकिन व्यवहार से भी बड़ा भोला इंसान था। बच्चे बड़े हुए, दोनों बेटों की जब शादी हो गई, लेकिन बात है जब उसकी बहन की शादी के लिए, तो दोनों बेटों को चिंता ही, वो तुरंत अपने भोला पिता के पास गए, बोले कि पिताजी हमारी बेटी बड़ी हो गई है, वो शादी के लायक हो गई है, अब उसकी मैरिज कर देनी चाहिए हमें, क्यों ना हम अपने नगर के सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बहन के अच्छे से शादी कर दें, कुछ दिनों बाद हम उनको इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ वो पैसे लौटा देंगे। भोला को ये बात अच्छी लगी। भोला तुरंत सेठ के पास गया, पैसों की गुहार लगाई, सेठ ने भी मदद करी तुरंत पैसे निकाल के लिए, और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के बाद कुछ दिनों के बाद दोनों बेटों ने मेहनत करके अपने पिता के साथ वो इंटरेस्ट के साथ पैसे, वो ब्याज के साथ पैसे दोबारा जुटा लिए और भोला को दिए कि पिताजी ये लीजिए, सेठ को जाके दे दीजिए, पूरे ब्याज के साथ इसके पैसे हैं। भोला ने पैसे लिया और गया सेठ के पास, सेठ को धन्यवाद कहते हुए बोला कि रघुनाथ जी की कृपा से आज आपने जो पैसे दिए थे उससे मैंने अपनी बेटी की शादी करी और ये लीजिए आपके पैसे। जब उसने पैसे दे दिए तो सेठ ने एक पर्ची लिख के दी, एक स्लिप दी उसको, भोला को। उस स्लिप पे लिखा था कि भोला ने सेठ के पैसे चुका दिए हैं, वो स्लिप पे लिखा था। और वो सेठ ने पर्ची टीयर करी, वो टीयर करके भोला को दे दिया और कहा कि इसको पढ़ लो जरा। अब भोला ठहरा अनपढ़,
वो अनएजुकेटेड था, भोला को पढ़ना तो आता नहीं था, वो हर बात पे बस रघुनाथ जी का नाम लेता था। उसने बोला, अरे पढ़ने की क्या जरूरत है सेठ जी, मेरे रघुनाथ जी तो हैं, वो सब देख रहे हैं। ऐसा विश्वास रखते हुए उसने पर्ची मोड़ी और अपने पॉकेट में रख ली। लेकिन जैसे ही वो पॉकेट में रख रहा था पर्ची, तुरंत सेठ के मन में लालच आ गया। लालच क्या आया, तुरंत सेठ ने बोला उस भोला को किसी काम से बाहर भेज दिया, जैसे वाटर लाने के लिए, कुछ ऐसे काम से बाहर भेज दिया। अब भोला तो ठहरा भाई भोला इंसान, वो तुरंत बाहर कुछ काम करने, सेठ का आदेश था, सेठ का काम करने चला गया, वहीं वो पर्ची वहीं रख के चला गया। सेठ ने वो पर्ची चेंज कर दी, वो बदल दी पर्ची और दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि सेठ के पैसे भोला ने अभी तक नहीं दिए हैं। ऐसा कहकर उसने वो पर्ची उस जगह रख दी। भोला वापस आया और उसने दूसरी जो डुप्लीकेट पर्ची थी उसको अपने पॉकेट पर रख के चलता गया। कुछ दिन बीते तो कोर्ट से एक नोटिस आया भोला के घर पे। कोर्ट से नोटिस आया कि कोर्ट ने भोला को गिरफ्तार किया, बुलाया है। तो कोर्ट में जब भोला गया और उसने जब सेठ को देखा कि सेठ ने मेरे ऊपर झूठा केस कर रखा है कि मेरे पैसे नहीं दिए, जज ने तुरंत क्वेश्चन किया। जज ने बोला कि एक बात बताओ भोला, क्या तुमने पूरे सेठ को पैसे दिए हैं? तो भोला ने भाव भ्योर होकर बड़े रोते हुए कहा कि मेरे रघुनाथ जी सब जानते हैं, मैंने सेठ के पैसे दे दिए हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगा। तो जो जज था वो जज थोड़ा नरम दिल का था, वो थोड़ा दया दिल का था। अदालत खत्म हुई, जज ने अपने पास बुलाया भोला को और कहा कि जब तुम इसको पैसे दे रहे थे सेठ को, क्या तुम्हारे साथ उस समय कोई था, कोई खड़ा था, किसी ने देखा ऐसी चीज होते हुए जब तुमने पैसे दिए? कोई था गवाही में, कोई है तुम्हारे साथ? तब उस भोला ने बोला, हाँ एक शख्स था मेरे साथ जो हमेशा साथ में रहता है। जज ने पूछा कौन व्यक्ति है वो, उसका नाम बताओ। तब उस भोला ने बड़े भाव से कहा, उसने बोला मेरे रघुनाथ जी वहां खड़े थे और वो सब जानते हैं, वो सब देख रहे थे। जज को लगा कोई व्यक्ति रघुनाथ नाम का है। उसने पोस्टमैन को बुलाया और एक लेटर लिखा उस गांव के नाम पर कि रघुनाथ नाम के व्यक्ति को कोर्ट में इस के लिए, ऐसे केस के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसा लेटर लिखते हुए उसने पोस्टमैन के हाथ से जज ने भिजवा दिया। अब रघुनाथ नाम का व्यक्ति हो तो मिले, कोई मिला तो नहीं उसको। तो पूरा पोस्टमैन ने पूरा नगर में घूमा, कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला। बाद में किसी ने बताया कि भैया जी एक यहाँ पर है, एक रघुनाथ नाम का मंदिर है, आप वहाँ चले जाइए, क्या पता आपको वो रघुनाथ नाम का व्यक्ति मिल जाए। तो जो पोस्टमैन था वो जैसे रघुनाथ नाम के मंदिर में पहुंचा और जाके उसने देखा कि महंत जी हैं, उसने कुछ नहीं पूछा उनसे, उसने तुरंत पोस्टमैन ने तुरंत महंत को वो लेटर, जज का लेटर पकड़ा दिया और पकड़ाते साथ साइन करवा के तुरंत चला गया, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन जो महंत थे उन्होंने जब वो लेटर खोल के पूरा पढ़ा, उनको पूरा किस्सा समझ में आया कि क्या हुआ, तो वो समझ गए कि ये भोला नाम का व्यक्ति एक भक्त है, भगवान उसकी सहायता करने के लिए कुछ कर रहे हैं। उसने उस लेटर को लिया और रघुनाथ जी के चरणों में जाकर रख दिया महंत ने और कहा भाव भ्योर होके कि हे प्रभु, अब आपका भक्त भोला अदालत में अब आपको गवाही देने जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ही थे उस समय। तो जो महंत थे वो उसने भाव भ्योर होके बड़ी प्रार्थना करी भगवान से। और अगले दिन जब कोर्ट की डेट थी तो एक दिन पहले उसने भोला को शहर भेज दिया ताकि वो लेट ना हो कोर्ट की डेट के लिए। और भगवान को उस कोर्ट की डेट के दिन भगवान को नहला के और उनके सामने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स रख के, वस्त्र रख के, और भगवान से भाव भ्योर होके प्रार्थना करने लगा महंत कि हे प्रभु, अब आप ही भोला की रक्षा कर सकते हैं, अब आपको ही जाना पड़ेगा, अब आपको ही यहाँ से जाना पड़ेगा। ये लीजिए सुंदर सुंदर वस्त्र, जो भी आपको अच्छे लगे वो पहन के आप जाइए। ऐसा भाव प्रकट करके भोला के लिए महंत ने खूब प्रार्थना करी। अब कोर्ट में सब वेट कर रहे थे कि कोई आएगा, रघुनाथ नाम का व्यक्ति आएगा, जज भी वेट कर रहा, सब लोग वेट कर रहे थे कोई आएगा। बहुत देर बीत गए, बहुत टाइम चला गया, लोगों को लगा कि अब कोई नहीं आएगा, लग रहा है भोला अब अरेस्ट होगा, कुछ नहीं हो सकता भोला का। तभी क्या हुआ कि गेट में से एक बूढ़े व्यक्ति ने, बड़े ही अच्छे ढंग से बूढ़े व्यक्ति ने लाठी हाथ में थमाए और गहरी हुई भगवे कलर की चादर ओढ़ के और पैर में खड़ाऊ, गले में तुलसी माला डाले, कमर टिकाए धीरे धीरे अंदर आने लगा।
और अंदर आने के बाद कटघरे में आके खड़ा हो गया। जज को लगा कि आप ही रघुनाथ हैं, तो उसने, जो व्यक्ति रघुनाथ नाम का व्यक्ति था, उसने बोला हाँ मैं ही हूँ। जज ने पूछा क्या आप उस समय थे जिस समय भोला ये सेठ को पूरे पैसे दे रहा था, आपके सामने दिए थे? तब रघुनाथ नाम के व्यक्ति ने बोला हाँ बिल्कुल मेरे सामने दिए थे भोला ने, और भोला पूरी तरह से निर्दोष है। तब जज जो था उसने बोला कि अदालत और कानून तो सबूतों पे टिकता है, सबूत है आपके पास कोई इसका? तब उस रघुनाथ नाम के व्यक्ति ने बोला हाँ मेरे पास सबूत है, आप सेठ को यहीं पे रखिए और इसके घर पे सिपाही भेजिए, आप 20 नंबर की फाइल निकालिए, उसके बीच में एक पर्ची है जिसमें पूरा हिसाब है, भोला के पैसे जितने दिए सेठ ने उसमें पूरा हिसाब लिखा हुआ है, आप मेरे कहने पे इतना काम कीजिए। जज ने तुरंत ऑर्डर दिया, सिपाही को घर पे गए, 20 नंबर की फाइल में से वही पर्ची मिली जो रघुनाथ नाम के व्यक्ति ने बोला कि ये पर्ची यहाँ रखी है। अदालत तो वही खत्म हो गई, फैसला वही हो गया, सेठ को सजा सुनाई, लेकिन कहानी का एंड यहाँ नहीं हुआ। जो जज था उसके दिमाग में वो बात खटकने लगी। उसने पोस्टमैन को बुलाया और कहा कि क्या तुमने इसी व्यक्ति को लेटर दिया था जो मैंने भिजवाया था? क्या तुमने इसी व्यक्ति को दिया था? पोस्टमैन ने जब उनकी शक्ल देखी उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो एक महंत को दिया था, रघुनाथ नाम का मंदिर था, मैंने उन महंत को दिया था लेटर, कोई गांव में था ही नहीं रघुनाथ नाम का व्यक्ति, मैं किसको देता? जज को अब भी विश्वास नहीं हुआ। जज ने भोला को बुलाया और भोला से सीधे शब्दों में पूछा कि भोला एक बात बताओ, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? तक क्या तुमने कभी इनको देखा है? तब उस भोला तो भोला ही था, तब उस भोला ने बोला कि आप साहब अब आपको क्या समझाऊं, ये भक्ति और भावनाओं का क्या खेल है, अब आपको क्या समझाऊं? आप ठहरे जज, आपको क्या समझाऊं मैं? जज ने को कुछ बात समझ में नहीं आ रही, जज के रोंगटे खड़े हो गए। जज ने तब उस भोला ने बोला कि कोई हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपनी भक्ति पर कि कोई और नहीं, स्वयं इस छोटे से भक्त के लिए स्वयं रघुनाथ जी ऐसा भेष बनाकर मेरी गवाही देने आए थे। उस जज की चेयर हिल गई। वो तुरंत उठ के रघुनाथ नाम के मंदिर में गया जहां से वो महंत आए, वहां जाके फूट फूट के रोने लगा। लोगों ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए। जज को सबने कहा कह रही तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो भगवान ने दर्शन दिए, ऐसा क्यों रो रहे हो तुम? तब उस जज ने बोला कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि जिसकी अदालत में हर एक इंसान को एक ना एक दिन खड़ा होना पड़ता है, आज वो स्वयं, वो जो दुनिया के जज है, महान जज है, जो आज वो मेरी अदालत में खड़े थे और मैं शान की तरह बैठा हुआ था। मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा? उस जज ने तुरंत अपने पद से उसी दिन इस्तीफा दिया और वृंदावन धाम चले गए। साधु की तरह जीवन बिताने लगे। और कहते हैं कि मंदिर के अंदर नहीं इसलिए नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि मैं भगवान से नजरें कैसे मिलाऊंगा, जिनकी अदालत में सबको आना पड़ता है वो मेरी अदालत में आए और वो खड़े थे तो मैं बैठा था। ऐसा भाव प्रकट करके वो वृंदावन की पावन मिट्टी को उठाते हैं और माथे पर लगाकर वापस लौट जाते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं। ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना है, ये झूठ नहीं है। अब इस कहानी का आपको एक मेन मोटिव बताऊं, इसको बनाने का मेरा क्या मोटिव था। मैं ये बताना चाहता था, बहुत दिनों से सुन रहा हूं, पूरी सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा रखा है लोगों ने। गलत भी नहीं है, लोगों के साथ परेशानी भी है। सब लोग ने बोल रहे हैं कोरोना ये है, कोरोना वो है, एवरीथिंग, मैं मानता हूं सब चीज है, लेकिन भक्ति भावना से बड़ा कोई नहीं है। आप अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास का कोई तर्क नहीं होता, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। आप बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही खबर सुनने को मिल रही है, कोरोना ये हो गया, कोरोना वो हो गया, एवरीथिंग बस कोरोना कोरोना। अरे नहीं, अब बंद करो ये सब चीज, विश्वास रखो मन में। जिसकी पूजा करते हो उस पर विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को? विश्वास रखिए अपने मन पे और अपने मन को इस तरह काबू कीजिए। एक छोटी सी और कहानी सुनो आप लोग को, एक छोटी सी, बड़ी छोटी सी कहानी है, अभी नहीं सुनाऊंगा, एक काम करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में आइए तब सुनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज ब्रेन को वॉश कीजिए और मन पर विश्वास कीजिए, भक्ति पर विश्वास कीजिए, अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज क्यूरान।